नींद मनुष्य के जीवन की सबसे रहस्यमयी घटना है। तुम हर रात सोते हो, आंखें बंद होती हैं, शरीर शिथिल पड़ जाता है और तुम्हारा वो मन जो दिन भर तर्क करता है, जो सही और गलत का हिसाब रखता है, जो दुनिया के शोर में उलझा रहता है, वो सो जाता है। और ठीक उसी पल जब तर्क की ये दीवारें गिर जाती हैं, तब जागता है तुम्हारा अवचेतन। तब तुम एक नए लोक में प्रवेश करते हो, स्वप्न के लोक में। लेकिन कभी कभी इस नींद की गहराइयों में कुछ ऐसा घटता है जो साधारण नहीं होता, कुछ ऐसा जो तुम्हारी नींद को चीर कर तुम्हारी चेतना में उतर जाता है। तुम्हें कोई देवता दिखाई देता है, तुम्हारे कोई इष्ट देव या फिर कोई रूप नहीं, महज एक रोशनी, एक असीम विराट शक्ति जिसे देखकर तुम भीतर तक कांप उठते हो। एक ऐसी ऊर्जा जो तुम्हें या तो एक अनजान भय से भर देती है या फिर एक ऐसी अकल्पनीय शांति से जो तुमने जागते हुए कभी महसूस नहीं की। और जब सुबह तुम्हारी आंख खुलती है तो भीतर एक गूंज सी रह जाती है। एक सवाल तुम्हें घेर लेता है, क्या वो सिर्फ तुम्हारे दिमाग की कोई उपज थी? क्या वो बस न्यूरॉन्स का कोई खेल था, तुम्हारे ही विचारों का कोई बिखरा हुआ हिस्सा? या वो पारलौकिक था? क्या सच में वो कोई सीधा संदेश था जो किसी उच्च आयाम से सीधे तुम्हारी तरफ भेजा गया था? क्या उस विराट अस्तित्व ने, उस अनंत शक्ति ने तुम्हारे सोने का इंतजार किया ताकि वो तुमसे सीधे बात कर सके? इस रहस्य को समझने के लिए हम सतह पर नहीं रुक सकते। सिर्फ सोचने से इसका जवाब नहीं मिलेगा, हमें गहराई में उतरना ही होगा। और इस सच को देखने के दो ही चश्मे हैं। एक तरफ है आधुनिक मनोविज्ञान जो हमारे मन की परतों को खोलता है, जो बताता है कि हमारे भीतर क्या छिपा है, और दूसरी तरफ है भारत का वो गहरा सनातन अध्यात्म जो मन के भी पार देखता है, जो ऊर्जा और चेतना की भाषा समझता है। आज हम इन दोनों ही रास्तों से इस रहस्य पर से पर्दा उठाएंगे और जानेंगे कि जब वो अदृश्य शक्ति तुम्हारे सपने में आती है तो वो तुमसे असल में क्या कहना चाह रही है। आधुनिक मनोविज्ञान, विशेषकर कार्ल युंग जैसे गहरे विचारक, इस घटना को बड़े ही अनूठे ढंग से देखते हैं। मनोविज्ञान कहता है कि वो जो भगवान की छवि तुमने नींद में देखी, वो आसमान से उतरी हुई कोई आकृति नहीं थी। वो असल में तुम्हारे ही भीतर छिपे पूर्णत्व की, तुम्हारी अपनी ही पूर्णता की एक झलक थी। कार्ल युंग इसे आर्किटाइप ऑफ द सेल्फ कहते हैं। जरा इसे गहराई से समझो। तुम दिन भर अपनी कमजोरियों से लड़ते हो। दुनिया की भीड़ में तुम खुद को बहुत छोटा, बहुत असमर्थ पाते हो। तुम्हारे भीतर एक हिस्सा है जो हमेशा डरा हुआ है, जो असुरक्षित है। लेकिन तुम्हारे ही अवचेतन की अथाह गहराई में एक ऐसा आयाम भी है जो जन्मों जन्मों से पूर्ण है, जो अजेय है, जहां कोई भय नहीं। जब तुम जाग रहे होते हो तो तुम्हारा अहंकार, तुम्हारी बुद्धि का शोर उस परम ज्ञान पर पर्दा डाले रखता है। लेकिन जब तुम गहरी नींद में उतरते हो, जब अहंकार सो जाता है, तब वो जो तुम्हारे भीतर का विराट ज्ञान है वो एक देवता का रूप लेकर या एक प्रचंड शक्ति का रूप लेकर तुम्हारे सामने खड़ा हो जाता है। वो शक्ति कोई और नहीं, वो तुम ही हो। तुम्हारी अपनी ही चेतना का सबसे शुद्ध, सबसे पवित्र रूप वो एक दर्पण है जो तुम्हारा मन तुम्हारे सामने रख रहा है। जब तुम जागते हुए किसी दुविधा में होते हो, जब तुम्हें सुरक्षा चाहिए होती है और कोई रास्ता नहीं सूझता, तो तुम्हारा अपना ही अवचेतन तुम्हें संभालने के लिए उस परम ज्ञान को एक देवी या देवता की छवि में ढाल देता है। और कभी कभी तुमने गौर किया होगा, सपने में कोई चेहरा, कोई रूप नहीं दिखता, सिर्फ एक ऊर्जा का बवंडर महसूस होता है, कोई अंधा कर देने वाली रोशनी या एक ऐसी अदृश्य उपस्थिति जिससे तुम्हारे रोएं खड़े हो जाते हैं। मनोविज्ञान कहता है कि यह तुम्हारे भीतर घट रही एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक क्रांति का संकेत है। तुम्हारे भीतर की कोई बहुत गहरी ग्रंथि, कोई बरसों पुरानी गांठ खुल रही है।
कोई ऐसा डर जो तुम्हें अंदर से बांधे हुए था वो टूट रहा है, और तुम अचानक अपनी उस असीम ताकत से जुड़ रहे हो जो हमेशा से तुम्हारी थी। तुम टूटने से बच गए हो, तुम भीतर से एक हो गए हो। लेकिन क्या यह सच बस यहीं तक सीमित है? क्या वो सिर्फ मन का कोई खेल है? मनोविज्ञान केवल वहीं तक देख सकता है जहां तक मन की सीमा है, लेकिन विज्ञान भैरव तंत्र स्वप्न को एक बिल्कुल ही अलग नजरिए से देखता है। तंत्र कहता है कि नींद कोई बेहोशी नहीं है, नींद कोई भ्रम नहीं है, यह चेतना का एक और आयाम है। जब तुम्हारा यह भौतिक शरीर विश्राम कर रहा होता है, तब तुम्हारी सूक्ष्म देह उन गहराइयों में यात्रा करती है जहां यह साधारण मन कभी नहीं पहुंच सकता। जब तुम सपने में किसी विराट प्रकाश को देखते हो, किसी दैवीय शक्ति को महसूस करते हो, तो वो कोई कल्पना नहीं है। तंत्र के अनुसार यह तुम्हारे आज्ञा चक्र के जागृत होने का, उसके स्पंदित होने का सीधा संकेत है। तुम्हारी प्रज्ञा, तुम्हारी अंतर्दृष्टि अब इतनी पैनी हो रही है कि वह उस सूक्ष्म जगत की ऊर्जाओं को देख पा रही है। जो तीसरा नेत्र अब तक बंद था वह अब खुल रहा है, और वो जो ऊर्जा तुमने सपने में महसूस की, जो प्रकाश तुमने देखा, वो असल में एक ऊर्जा हस्तांतरण है। इसे एक सूक्ष्म दीक्षा या आशीर्वाद कह सकते हो। जरा सोचो, जब तुम जागते हो तो तुम्हारा अहंकार कुछ भी ग्रहण करने को तैयार नहीं होता। तुम्हारी बुद्धि हजार तर्क खड़ी कर देती है, इसलिए वो परम शक्ति तुम्हारे सोने का इंतजार करती है। जब तुम पूरी तरह शांत होते हो, शून्य होते हो, निहत्थे होते हो, तब वह दिव्य चेतना तुम्हारे भीतर उतरती है और ऊर्जा के बीज बो देती है। वह महज एक सपना नहीं है, वह एक घटित हुई घटना है, एक गहरा आध्यात्मिक मिलन है जो तुम्हारे भौतिक शरीर के सो जाने के बाद तुम्हारी आत्मा के तल पर घट गया। लेकिन याद रखना, ये अनुभूतियां भी कई तरह की होती हैं। कभी तुम्हें अपने इष्ट देव का शांत रूप दिखता है, कभी एक निराकार प्रकाश तुम्हें घेर लेता है, और कभी कभी कोई देवता क्रोधित रूप में भी सामने आ खड़ा होता है। इन सब का अपना एक बहुत गहरा अर्थ है, अपना एक अलग संदेश है। सपनों की भी अपनी एक भाषा होती है, और जब परमात्मा उस भाषा में बात करता है तो उसके कई रूप हो सकते हैं। अगर तुम्हें नींद की गहराइयों में अपने इष्ट देव दिखाई पड़ते हैं जिनका तुम ध्यान करते हो, तो इसे महज एक सपना मानकर भूल मत जाना। ये इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारी चेतना, तुम्हारे प्राण अब उस देवता के ऊर्जा क्षेत्र के साथ एक लय में आ रहे हैं। अगर शिव आते हैं तो समझो तुम्हारे भीतर वैराग्य और मौन जन्म ले रहा है। अगर कृष्ण आते हैं तो तुम्हारे भीतर आनंद और प्रेम का फूल खिल रहा है। तुम्हारी आत्मा अब उसी रंग में रंगने लगी है। लेकिन कुछ सपने ऐसे होते हैं जहां कोई आकार नहीं होता, कोई चेहरा नहीं होता, सिर्फ एक अंधा कर देने वाला प्रकाश, या एक ऐसी विराट निराकार उपस्थिति जो तुम्हें भीतर तक हिला देती है। अगर ऐसा होता है तो समझो तुम्हारी चेतना ने एक बहुत बड़ी छलांग ली है। इसका अर्थ है कि तुम्हारी यात्रा अब साकार से निराकार की ओर बढ़ रही है। तुम अब आकारों से, सीमाओं से मुक्त होकर उस परम शून्य का अनुभव करने के लिए तैयार हो रहे हो। यह तुम्हारे भीतर आ रही एक गहरी आध्यात्मिक परिपक्वता का संकेत है। और कभी कभी उस स्वप्न लोक में वो शक्ति तुम्हें कोई प्रसाद देती है, कोई आशीर्वाद या कोई उपहार देती है। ये कोई साधारण घटना नहीं है, ये अस्तित्व का तुम्हें दिया गया इनाम है। तुमने जागते हुए जो अपने भीतर काम किया है, जो ध्यान और साधना की है, अब उसका फल पक गया है। तुम्हारे भीतर की कोई नई क्षमता अब खुलने के लिए बिल्कुल तैयार है। परंतु कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई देवी या देवता तुम्हें बहुत क्रोधित रूप में दिखाई पड़ता है। तुम पसीने से भीगकर अचानक उठ बैठते हो। तुम डर जाते हो कि शायद परमात्मा तुमसे नाराज है, शायद तुमने कोई बहुत बड़ा पाप कर दिया है। नहीं, अस्तित्व कभी किसी पर क्रोध नहीं करता,
वह कभी श्राप नहीं देता। वह क्रोधित रूप तुम्हारे ही अवचेतन की एक कड़ी चेतावनी है। यह तुम्हारे ही भीतर की वह आवाज है जो तुमसे कह रही है कि तुम अपने जागृत जीवन में कुछ ऐसा कर रहे हो जो तुम्हारी आत्मा के सत्य के बिल्कुल विपरीत है। तुम्हारे भीतर की सच्चाई और तुम्हारे बाहर के कर्मों के बीच एक गहरा टकराव चल रहा है। यह सपना तुम्हें डराने के लिए नहीं है, यह तुम्हें नींद से झकझोर कर जगाने के लिए है, ताकि तुम अपना भटका हुआ मार्ग फिर से ठीक कर सको। इस पूरे रहस्य की सबसे सुंदर और गहरी व्याख्या भगवद गीता के पन्नों में छिपी है। याद करो गीता का वह 11वां अध्याय, जब कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन ने कृष्ण से उनके असली विराट रूप को देखने की प्रार्थना की थी। तब कृष्ण ने अर्जुन से क्या कहा था? उन्होंने कहा था, हे अर्जुन, तुम अपनी इन चर्म चक्षुओं से, इन भौतिक आंखों से मेरे उस सत्य को, मेरे उस अनंत रूप को नहीं देख सकते। उसे देखने के लिए मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूं। इसे बहुत ध्यान से समझना। यह स्वप्न, गहरी नींद की वह अवस्था कभी कभी तुम्हारे लिए उसी दिव्य दृष्टि का काम करती है जो तुम खुली आंखों से इस संसार के शोर शराबे में नहीं देख पाते। वह तुम्हें उस गहरी नींद के सन्नाटे में तुम्हारी बंद आंखों के पीछे दिखाई पड़ता है। तुम्हारी चेतना कुछ पलों के लिए इतनी शुद्ध हो जाती है कि वह दिव्य दृष्टि तुम्हें सहज ही उपलब्ध हो जाती है। और कृष्ण एक और बहुत गहरी बात कहते हैं। वे कहते हैं कि मनुष्य जिस भाव का निरंतर स्मरण करता है, अंत में वह उसी को प्राप्त होता है। साधारण मनुष्य का मन दिन भर संसार की उलझनों में, वासनाओं में, चिंताओं में भटकता है, तो रात को उसके सपनों में भी वही संसार, वही भय चलता रहता है। लेकिन अगर तुम्हारी नींद में, तुम्हारे अवचेतन के उस घने अंधेरे में भी अचानक परमात्मा की रोशनी फूट पड़े, अचानक किसी दैवीय शक्ति का एहसास हो जाए, तो यह कोई छोटी बात नहीं है। यह एक बहुत बड़ा प्रमाण है। यह इस बात का सबूत है कि तुम्हारी साधना, तुम्हारी पुकार अब केवल तुम्हारे होठों तक सीमित नहीं है। वह तुम्हारे भीतर बहुत गहरी उतर चुकी है। तुम्हारे भीतर बोए गए ध्यान और भक्ति के बीज अब टूट रहे हैं। उनमें से अंकुर फूट रहा है। वो परम शक्ति जिसका तुम दिन में ध्यान करते हो, अब वो तुम्हारी रगों में, तुम्हारी सांसों में, तुम्हारी नींद में भी बहने लगी है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जब ऐसा कोई सपना आए तो जागने के बाद तुम्हें क्या करना चाहिए? उस अनुभव को कैसे संभालना चाहिए? जब सुबह तुम्हारी आंख खुले तो एक बहुत बड़ी भूल कभी मत करना। अक्सर जब ऐसे गहरे स्वप्न आते हैं तो हमारा अहंकार उसे तुरंत अपनी पकड़ में ले लेता है। मन कहता है, मैं बहुत खास हूं, मैं तो औरों से बड़ा आध्यात्मिक हो गया हूं, मुझे तो परमात्मा के दर्शन हुए। याद रखना, जहां अहंकार आ गया वहां वह सारी ऊर्जा व्यर्थ हो गई। इस स्वप्न का प्रदर्शन मत करना, इसे अपनी श्रेष्ठता का अहंकार मत बनाना। सच्चाई तो यह है कि सपने में तुमने जो आकृति देखी वह उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितना वह एहसास है जो वह जाते जाते तुम्हारे भीतर छोड़ गया है। आंख खुलने के बाद जो एक असीम शांति, जो एक गहरा मौन, जो एक आनंद तुम्हारे भीतर ठहरा हुआ है, बस उसे महसूस करना। उस अवस्था को अपने भीतर पी लेना। उस स्वप्न को एक निमंत्रण मानना। अस्तित्व तुम्हें बुला रहा है। वह कह रहा है कि जो तुमने नींद में महसूस किया है अब उसे जागते हुए भी खोजना है। उस ऊर्जा को अपने दिन के ध्यान का ईंधन बनने देना। अंत में बस इतना याद रखना, परमात्मा किसी दूर आसमान में नहीं बैठा है। वह तुम्हारी अपनी ही चेतना से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। तुम और वह कभी अलग थे ही नहीं। जब तक तुम्हारे मन का, तुम्हारे विचारों का शोर चलता है तुम उसे सुन नहीं पाते। लेकिन जैसे ही तुम शांत होते हो, गहरी नींद में या गहरे ध्यान में, वह सत्य तुम्हारे भीतर से ही जाग उठता है। क्या तुमने भी कभी नींद की गहराइयों में किसी ऐसी ही रहस्यमयी दैवीय शक्ति या प्रकाश का अनुभव किया है? कोई ऐसा सपना जिसने तुम्हें भीतर तक बदल दिया हो? ध्यान में रहना, प्रेम में रहना,